पोकेमॉन M2 है पोकेमॉन मास्टर के एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग में ऐश और मिस्टी को दिखाया जाता है। वो एक सिटी में होते हैं। तभी ऐश और पिकाचू को बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाती है। तभी वो आगे चलते हैं। तभी उनको एक होटल मिलती है लंच करने के लिए। तभी वो होटल के अंदर चले जाते हैं। वो एक सैंडविच मंगाते हैं और सैंडविच को खाकर बहुत अच्छा बताते हैं। तभी ऐश नोटिस करता है ये सैंडविच पहले भी कोई खा चुका है और मिस्टी भी सेम नोटिस करती है। तभी ऐश होटल मैनेजर को कुछ बोलता है। तभी वो होटल मैनेजर इस सैंडविच को बनाने वाले को बुला देती है। तभी हम देखते हैं कि वो सैंडविच बनाने वाला और कोई नहीं ब्रोक होता है और ऐश और मिस्टी भी उसको देख लेते हैं। पिकाचू भी ब्रोक के कंधे पर चला जाता है। मिस्टी पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ब्रोक बताता है कि वो यहाँ पर किराए पर काम कर रहा है। और तभी वहाँ पर होटल की मैनेजर भी आ जाती है और वो एक ब्रोक को एक फ़ोटो बताती है और कहती है कि इससे मेरी मैरिज होने वाली है। ये वापस आ रहा है क्योंकि ये कुकिंग ट्रेनिंग के लिए बाहर गया हुआ था। तभी इतना सुनते ही ब्रोक पूरा शॉक्ड हो जाता है और ब्रोक की बॉडी पूरी वाइट हो जाती है। तभी सीन स्किप होता है। हम देखते हैं कि ऐश और मिस्टी ब्रोक को मना रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड है। वो सीढ़ियों के नीचे जाके बैठ गया था। तभी ऐश ब्रोक को चेयर अप होने के लिए बोलता है पर ब्रोक ज़्यादा ही टूट गया था। तभी ऐश मिस्टी पिकाचू अपना सिर पकड़ लेते हैं। तभी अचानक से एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि होता है साइलेंस। तभी ऐश साइलेंट के पास चला जाता है। तभी मिस्टी को याद आता है थोड़ी देर पहले मैं ऐश से मिली थी। तब ऐश के फिशिंग रॉड में भी साइलेंस का हुक को सेट कर रखा था। तभी ऐश साइलेंस को मिस्टी को बताकर कहता है कि हम एक साथ ट्रैवल कर चुके हैं। और तभी मिस्टी बताती है कि वो सेल्यूलर सिटी की जिम लीडर भी है। साइलेंस कहता है हाँ सेल्यूलर सिटी की वहाँ 3 सिस्टर काफ़ी फेमस है। और तभी इतना सुनकर मिस्टी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसका नाम नहीं लिया। तब साइलेंस कहता है मैं ऐश के साथ ट्रैवल कर चुका हूँ और मैं एक पोकेमॉन कॉमेडियर भी हूँ और मिस्टी को इसके बारे में पता नहीं था। तभी साइलेंस मिस्टी को अपना पोकेमॉन बाहर निकालने के लिए कहता है। तभी साइडेक अपने आप ही बाहर आ जाता है। तभी साइलेंस उसका टेस्ट और फ्लेवर बताने लग जाता है। उसके बाद मिस्टी साइडेक को वापस बुला लेती है। तभी ऐश साइलेंस से कहता है कि मुझे तुमसे एक पर्सन से मिलाना है। तभी ऐश ब्रोक की तरफ इशारा करके कहता है ये भी मेरा ट्रेनर कंपेनियन है। लेकिन साइलेंस पहले ही ब्रोक को जान चुका है। वो पहले ही ब्रोक से मिल चुका है और हम दोस्त भी हैं। लेकिन उससे इतना नेगेटिव हो रहा हो क्यों आ रहा है। अभी ब्रोक कहता है कि मत पूछो। इतना सुनते ही साइलेंस थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तभी साइलेंस कहता है कि यहाँ पर एक फ्लावर गार्डन है। अभी वो कहते हैं कि ब्रोक को चलो वहीं पर लेकर चलते हैं फ्लावर गार्डन में। तभी उन सभी को टीम रॉकेट भी देख रही थी। तभी सीन मेन कैरेक्टर पे स्किल होता है। तभी वो सब फ्लावर गार्डन में आ जाते हैं जहाँ पर ब्रोक को थोड़ा अच्छा फील होता है। लेकिन थोड़ी ही देर में ब्रोक को वापस से उस स्टोर मैनेजर की बात याद जाती है जिससे ब्रोक वापस से सैड हो जाता है। वहाँ पर एक पोकेमॉन होता है जो कि ब्रोक का नेगेटिव ऑरा फील हो रहा था। तभी वो पोकेमॉन उसे देखकर उस पर कोई अटैक यूज़ कर देता है जिसके ब्रोक वापस नॉर्मल हो जाता है। बट उसको वही स्टोर मैनेजर दिखती है और वो उसके पीछे पीछे जंगल में चला जाता है। तभी ऐश साइलेंट मिस्टी भी उसका पीछा करते हुए चले जाते हैं पर वो पोकेमॉन उसके ऊपर साइकिक अटैक कर देता है। तभी साइडेक बाहर आ जाता है। तभी ऐश अपनी पॉकेटेक्स में उस पोकेमॉन के बारे में चेक करता है। उसे पता चलता है उस पोकेमॉन का नाम हैटन है और वो साइकिक और फेरी टाइप पोकेमॉन है और वो पोकेमॉन ब्रोक को जंगल के और भी अंदर ले जाता है। तभी ऐश मिस्टी साइलेंस का साइकिक अटैक भी मिट जाता है। वो भी जंगल के अंदर चले जाते हैं। तभी हम टीम रॉकेट को देखते हैं। वो भी उनके पीछे पीछे जंगल की ओर चले जाते हैं। तभी हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं। वो जंगल के अंदर थे बट उन्हें अभी भी ब्रोक नहीं मिला था। तभी साइलेंस कहता है तुम मुझे बुला सकते हो डिटेक्टिव साइलेंस। और साइलेंस एक डिटेक्टिव बन जाता है। साइलेंस यहाँ पर अपनी थोड़ी डिटेक्टिव गिरी यूज करता है। तभी वो वापस ब्रोक को ढूंढने लग जाते हैं। तभी थोड़ा पिकाचू को कोई पोकेमॉन दिखता है। तभी ऐश अपनी पॉकेटेक्स में चेक करता है। इस पोकेमॉन का नाम हैटिना है और ये एक साइकिक टाइप पोकेमॉन है। तभी उन्हें पता चलता है कि वो किसी की भी सर से अपनी उसकी फीलिंग और उसकी बातों का पता लगा सकता है। तभी मिस्टी उसके पास जाकर कहती है ये बहुत क्यूट है। तभी ऐश कहता है कि ये हमारी मदद कर सकता है और ऐश हैटिना से मदद मांगने लग जाता है अपने दोस्त को ढूंढने के लिए। तभी ऐश हैटिना से कहता है कि मेरा दोस्त एक खतरे में है। तभी वो हैटिना उसकी बात मान जाती है और ऐश के सिर पर आ जाती है। तभी ऐश ब्रोक के बारे में सोचने लग जाता है और हैटिना को भी उसके बारे में पता चल रहा था ब्रोक के बारे में। और थोड़ी ही देर में हैटिना ब्रोक को अच्छे से फील करके उसका ओरा का पता लगाने लग जाता है। उसके बाद हम उस स्टोर मैनेजर को देखते हैं जो बार बार ब्रोक का नाम ले रही थी और उसे रिजेक्ट कर रही थी। हम देखते हैं कि ब्रोक जिसे स्टोर मैनेजर समझ रहा है वो एक हैटरना है
और हेटेना को ये करके बहुत मज़ा आ रहा था। और उसके बाद हेटेना को ब्रोक का ओरा फील हो जाता है। तभी हेटेना उन सभी को अपने पीछे आने के लिए बोलता है, लेकिन हेटेना को कुछ और ही फील हो जाता है। वो अपने नेक्स्ट एवोल्यूशन हेट्रेन के पास लेके आ जाता है। तभी मिस्टी को हेट्रेन बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। तभी ऐश को पता चलता है कि ये हेटेना का नेक्स्ट एवोल्यूशन है। तभी हेटेना से ऐश बोलता है तुम्हारे जैसा दिखता है। तभी हेट्रेन उन सब पर अटैक करने लग जाता है। वो सब भाग जाते हैं। तभी थोड़ी देर में वो हेट्रेन उनका पीछा करना छोड़ देता है। तभी वो किसी चीज़ के पीछे छिप जाते हैं। तभी ऐश हेट्रेना से कहता है कि तुम वापस ओरे को फील कर सकते हो। तभी हेट्रेना वापस से फील करने लग जाता है ब्रोक के ओरे को और उन सबको अपने पीछे आने के लिए कहता है। तभी हम हेट्रेना को देखते हैं। इधर हेट्रेना को पता चल जाता है कि कोई ब्रोक का पीछा कर रहा है। तभी मेन सीन पर आता है जहाँ पर ऐश और साइलेंस को भूख लगी थी। तभी मिस्टी ऐश से कहती है तुमने अभी तो राइस खाया है। तभी ऐश कहता है चलने से अभी मुझे भूख लगी है और मुझे मोम के हाथों के बने हुए क्रैक्यूट खाने हैं। ये सब बात करने शुरू कर देते हैं। तभी मिस्टी के ऊपर एक बग टाइप पोकेमोन आ जाता है जिससे मिस्टी बहुत ज़्यादा डर जाती है। और तभी वो वापस से चलना शुरू कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक झाड़ियों के पीछे हेट्रेना होती है। हेट्रेना ऐश के ऊपर अपना कोई अटैक यूज़ कर देता है जिसकी वजह से ऐश को अपनी मॉम दिखने लग जाती है। और ऐश की मॉम उसके लिए खाना लेकर आई थी। तभी ऐश की मॉम वापस से चली जाती है और ऐश भी उनके पीछे चला जाता है। थोड़ी देर बाद मिस्टी पर भी वो अपना अटैक यूज़ कर देता है जिससे मिस्टी को भी उसके बहुत सारे वाटर टाइप पोकेमोन दिखना शुरू हो जाते हैं और मिस्टी भी उनके पीछे चली जाती है। और हेट्रेना थोड़ी देर बाद साइलेंस पर भी वो अटैक यूज़ कर देती है जिससे साइलेंस को भी उसकी फेवरेट चीज़ दिखाई देने लग जाती है और साइलेंस उसे देखकर उसके पीछे चल पड़ता है। तीनों ही अलग अलग रास्ते पर चल पड़ते हैं। हेट्रेना यह देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी जंगल में टीम रॉकेट भी आ जाती है। तभी टीम रॉकेट को भूख लगती है और उनके सामने हेट्रेम आ जाता है। जेम्स हेट्रेम को देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तभी हेट्रेम इन सभी पर अटैक कर देती है और तभी सीन अपने ऐश पर आता है कि आगे जा रहा था। और तभी थोड़ी देर बाद ऐश की मॉम गायब हो जाती है। तभी ऐश के सामने खाने का पूरा माउंटेन ही गिर जाता है। तभी हम मिस्टी के इल्यूजन को देखते हैं जब भी उसके सारे वाटर टाइप पोकेमोन बग टाइप में हो जाते हैं जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी हम साइलेंस के इल्यूजन को देखते हैं, उससे उसकी फेवरेट चीज़ उससे दूर जा रही होती है। तभी वो एक तीनों साथ में ही होते हैं। तभी पिकाचू को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी तीनों पर वो थंडरबॉल अटैक यूज़ कर देता है। तभी तीनों पर थंडरबॉल अटैक करते ही वो तीनों नॉर्मल हो जाते हैं। और तभी ऐश पिकाचू से थैंक्स बोलता है। तभी हेट्रेना को वापस से कुछ फील होता है और तभी सीन स्किप होता है और तभी वो सच में ही हेट्रेना और ब्रोक के पास आ चुके थे। ब्रोक वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड था। तभी हम ब्रोक के इल्यूजन को देखते हैं जहाँ पर नर्स जॉय बार बार ब्रोक का नाम ले रही थी और नर्स जॉय बार बार ब्रोक को रिजेक्ट कर रही थी और हेट्रेना के दिखाए हुए इल्यूजन को हेट्रेन भी देख रहा था। तभी हेट्रेना इशारे से समझाना शुरू कर देता है पर सभी को कुछ भी समझ में नहीं आता। और तभी साइलेंस वापस से डिटेक्टिव बन जाता है और कहता है कि वो हेट्रेना इसीलिए ऐसा कर रही है क्योंकि वो ब्रोक के अंदर और भी नेगेटिव ऑरा ला सके। और तभी ऐश ब्रोक के पास चला जाता है। ब्रोक के इल्यूजन की वजह से ऐश उसे स्टोर मैनेजर के फ्रेंड जैसा दिख रहा था। तभी ब्रोक के इल्यूजन में नर्स जॉय स्टोर मैनेजर में बदल जाती है और वो ब्रोक से हेल्प मांगती है। तभी ब्रोक अपना स्टीलिक्स को बाहर निकाल देता है। तभी हेट्रेना ऐश के ऊपर भी अपना अटैक कर देती है। तभी ऐश पीछे हो जाता है। तभी साइलेंस ये देखकर अपने फैन पेज को बाहर निकाल देता है। तभी साइलेंस फैन पेज से मशीन गन अटैक यूज करने के लिए कहता है और फैन पेज अपने अटैक से हेट्रेना के अटैक को खत्म कर देता है। पिकाचू भी बैटल के लिए आ जाता है। तभी ब्रोक स्टीनिंग से स्टोन अटैक यूज करने के लिए कहता है, वो उस अटैक को कर देता है। तभी ऐश और साइलेंस काउंटर करने के लिए बोलते हैं। तभी पिकाचू और फैन पेज साइड में हो जाते हैं। तभी वो उस अटैक के कारण ऐश गिर जाता है और हेट्रेना भी, और हेट्रेना के ऊपर अटैक कर देता है। तभी ऐश हेट्रेना को पकड़ लेता है। तभी ब्रोक को कभी ऐश दिखाई दे रहा था, कभी स्टोर मैनेजर का फ्रेंड। तभी वापस से हेट्रेना ऐश के ऊपर अटैक कर देती है, ऐश बच जाता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रोक के ऊपर से हेट्रेना का अटैक गायब हो चुका था। तभी ब्रोक ऐश को देखता है। तभी हेट्रेना वापस से हेट्रेना के ऊपर अटैक कर देती है और वो अटैक हेट्रेना को लग जाता है। तभी ब्रोक ऐश के पास आता है हेट्रेना को बैंडेज लगाने के लिए।
एटेना वापस से उन सभी पर अटैक करने वाला था, तभी एस एटेना को समझाता है। उसके बाद एटेना को ब्रॉक भी पट्टी कर देता है, जिसके बाद एटेना थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तभी हम एटेना को देखते हैं, वो उसने स्माइल करना बंद कर दिया था। तभी ब्रॉक के देखकर एटेना को एटेना के पास ले जाता है। तभी ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। तभी हम आसमान में देखते हैं जहाँ पर लेटियास इन सभी को देख रहा था, और तभी लेटियास भी वहाँ से चला जाता है। तभी हम वापस से अपने मेन कैरेक्टर देख रहे थे, जो कि वो अपनी जर्नी में आगे जा रहे थे। तभी साइलेंस कहता है कि उसे दूसरे रास्ते पर जाना है। तभी वो उन सभी को बाय बोल कर दूसरे रास्ते पर निकल जाता है। तभी एस, ब्रॉक, मिस्टी अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते हैं। तभी सीन स्किप होता है, टीम रॉकेट को देखते हैं जो कि एटेना के फंसा इल्यूजन में फंस गई थी। तभी एटेना ये देखकर क्रीपी सी स्माइल करती है, और इसी के साथ अपना एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।